सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट के बारे में। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टी टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर वो साइन टेस्ट को भी डिस्कस किया। ठीक, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक को एक्सप्लोर करते हुए, और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ये क्या होता है, इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड का अगर हम टोटल लेक्चर समरी की बात करें कि इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, तो पहले नंबर पर हम विल्कॉक्सन टेस्ट के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, व्हेन टू यूज, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है इस फंडामेंटल का, इस टेस्ट का। इसका एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपके प्रोसेस जो है और ये विल्कॉक्सन टेस्ट जो होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाए। और यूजीसी नेट में आपको किन किन की फोकस को ध्यान में रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी इस एपिसोड में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साइन टेस्ट वर्सेस विल्कॉक्सन टेस्ट में क्या अंतर होता है, साइन रैंक टेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को भी इसमें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, लेंदी होने वाला है। तो दोस्तों, आप माइंड मेकअप करके बैठिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगा, यानी कि इस टॉपिक को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाइएगा, क्योंकि ये चैनल भी बहुत ही छोटा है और आपके प्यार की जरूरत है इसको। ठीक है, और यहाँ पे इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको काफी हेल्पफुल साबित करेंगे नेट के प्रिपरेशन में। अगर आप मतलब अंडर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आप साइकोलॉजी लिए हैं, आप किसी भी स्टडी में है और वहां पे आपका साइकोलॉजी है, तो वहां पे आपको काफी हेल्प करेगा ये चैनल। ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उस कमेंट को हम पिक करके आपका क्वेरीज का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्या है ये? हमारा जो विल्कॉक्सन साइन टेस्ट होता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और आपका जो साइन टेस्ट होता है, साइन टेस्ट, ये भी क्या होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। बट इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? यूज्ड टू कंपेयर टू रिलेटेड पेयर सैंपल व्हेन द डेटा डज नॉट मीट द assumptions ऑफ नॉर्मेलिटी। यानी कि जब डेटा जो है नॉर्मेलिटी की अवधारणा को फॉलो नहीं करता है, उससे नहीं मिलता है, तब हम साइन रैंक टेस्ट मतलब कि आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इट इज द नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। यानी कि जो यह नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव जो होता है आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का एक पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट किसका अल्टरनेटिव है, तो आपको वहां पे डायरेक्ट आंसर दे देना है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव होता है आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ओके, unlike the sign test which only consider the direction of change पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि हम लोग साइन टेस्ट को जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे क्या था कि केवल साइन टेस्ट जो था वो डायरेक्शन को मतलब एक तरीके से क्या कर रहा था, कंसीडर कर रहा था कि मतलब चेंज कुछ कंसीडर कर रहा था कि क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव चेंजेस हैं। बट यहाँ पे द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट कंसीडर बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। इस यहाँ पे जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है, ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करता है, और यह इसमें मतलब यह जांचता है कि डिफरेंस किस दिशा में हुआ है के साथ साथ कितना भी हुआ है, यह सारी चीजों को भी एक तरीके से जांच के चलता है आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन टू यूज, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो जब हमारे पास डेटा जो होता है पेयर्ड होता है और मैच डेटा होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे रिसर्चर यह जानना चाहता है कि कोई मेडिसिन देने के बाद ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही माप दे दिया मतलब मेजरमेंट ले लिया जाएगा, फिर इसके बाद मेडिसिन दिया जाएगा, फिर आफ्टर
ट्रीटमेंट उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यह सारी चीजें का भी वहां पे मेजर किया जा सकता है। व्हेन द डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारा क्या है कि जो डेटा होता है नॉन पैरामेट्रिक में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Okay, next है when you want to consider how much each value has changed, यानी कि जब हमको यह मानना हो या यह जानना हो, कंसीडर करना हो कि वैल्यू कितनी चेंज हुई है, how much each value has changed, कितनी वैल्यू हुई चेंज हुई है, तब वहां पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का। ठीक है, नॉट जस्ट वेदर इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। नेक्स्ट आपका जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे चीजों को मेजर किया जाता है। सो पहले नंबर पे मान के चलिए आपके पास दो ग्रुप होंगे, x1 है और x2 है। ठीक, ये आफ्टर है और ये बिफोर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मान के चलते हैं अगर ये बिफोर है या ये आफ्टर है, कुछ भी यहाँ पे आप लेकर के चल सकते हैं, जिसको लेंगे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये आफ्टर हो सकता है या ये बिफोर हो सकता है। ओके, तो आपको इसको अपने से कंसीडर कर लेना है, या वहां पे दिया रहेगा ये चीजें। मान लीजिए ग्रुप ए दिया है और ग्रुप ए बी दिया है। ग्रुप ए है आफ्टर ट्रीटमेंट का है और बी आपका जो दिया है बिफोर ट्रीटमेंट का। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस निकालना है कि कितना डिफरेंस है, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो डी की वैल्यू मान के चलिए बिफोर सॉरी आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे। जैसे मान के चलिए आफ्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिया है 4 एंड बिफोर की वैल्यू कितना दिया है 6। तो हमको डिफरेंसेस फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू आफ्टर मींस 4, सो ठीक है, इन माइनस 6। ठीक, बिफोर क्या है हमारा 6 वैल्यू दिया, तो इन दोनों का d की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे माइनस साइन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज्ड साइन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ईच पेयर में, यानी कि जितने पेयर दिए रहेंगे उसमें से हम लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका चीजें जो होगी वो किया जाता है, डी की डिफरेंसेस को फाइंड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट इसमें किया जाता है, जैसे मान के चलिए इफ एनी डिफरेंस इज 0 रिमूव दोज पेयर फ्रॉम द एनालिसिस, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टेस्ट। जैसे मान के चलिए d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ये कैसे आ सकता है, जैसे मान के चलिए d की वैल्यू दिया है और मान लीजिए कि जो a में क्या है आफ्टर है और बिफोर दोनों सेम वैल्यू दे दिया है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। जैसे 4 माइनस 4, जैसे मान के चलिए बिफोर का भी वैल्यू आपका क्या दिया है 4 दिया है और आफ्टर का भी वैल्यू 4 दिया। ये एक एज्यूम करके चल रहे हैं, कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, हम जैसे सिंपल इसको समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोगों को सिंपल इसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इस स्विच को नहीं लेना है, रिमूव करके चलना है एनालिसिस में, इस पेयर को ही क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक, आगे जब एग्जांपल लेंगे तो वहां पे चीजें आपको क्लियर होंगी। ये बेसिक है। ठीक है, ये सिंपल हम लोगों ने भी एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक, थर्ड स्टेप में चलते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करना रहता है कि रैंक द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को क्या करना है, रैंक करना रहता है। ठीक, और वो क्या किया जाता है कि टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच डिफरेंसेस, यानी कि जो डी की वैल्यू आई है जैसे प्लस माइनस समथिंग है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, डी मतलब मॉड में लेकर के चलना है, यानी कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है कि क्या है। ठीक, इस तरीके से रैंक देम इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट रैंक टू हायर ऑर्डर तक। ठीक, तो फिर सारी सीरीज को क्या करना है, रैंक देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से रैंक देना है। ठीक, इफ देयर आर टाई, यानी कि मान के चलिए दो ग्रुप मिल रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू कभी सेम आ जा रही है, जैसे 3 3 आ रही है। ठीक, दो बार रिपीटेड वैल्यू है यानी कि टाई हो जा रही है, तो यहाँ पे असाइन द एवरेज, ठीक है, रैंक, यानी कि इसको हम थर्ड से दो बार से मतलब इसको एवरेज रैंक दे सकते हैं। इस तरीके से इसको आगे चलते हैं लेकर के। फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस स्टेप जो मान लीजिए इसके अंतर्गत जाता है कि असाइन साइन टू रैंक, असाइन द ओरिजिनल साइन ऑफ द डिफरेंसेस प्लस और माइनस टू इट्स करस्पॉन्डिंग रैंक्स, यानी कि कैसा रैंक है, माइनस में रैंक जा रहा है या प्लस में आपका रैंक जा रहा है। इस तरीके से भी इसको फोर्थ स्टेप में क्या करना रहता है, असाइन करना रहता है। नाउ 5 स्टेप जो होता है हम लोगों को कंप्यूट टी प्लस एंड टी माइनस वैल्यू,
टी प्लस और टी माइनस की वैल्यू को कंप्यूट करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है। अब टी क्या होता है, सम ऑफ रैंक्स विद पॉजिटिव साइन, यानी कि पॉजिटिव साइन के जितने भी रैंक हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। हम मान के चलते हैं पॉजिटिव साइन कितनी है, 4 है प्लस 3 प्लस 2, ये क्या करना है, ये आपका पॉजिटिव साइन है। अगर यही माइनस साइन की बात करते हैं तो -2 -3, ठीक, ये -1, ये आपका नेगेटिव साइन है, ठीक। तो t प्लस की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, t प्लस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9। उसी तरीके से अगर हम t माइनस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सम ऑफ रैंक्स विद नेगेटिव साइंस, तो नेगेटिव साइंस हमारे पास कितने हैं, t माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 3 5 1 6 -6। इस तरीके से आपका t और t मीन की अगर हम वैल्यू यहीं पे निकाल लेंगे तो t मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 6, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू इसमें आगे चलते हैं। जब आप एग्जांपल लेकर के चलेंगे या ठीक है, आगे जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो वहां पे कैसे इस्तेमाल इसका किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मालूम चलेंगी, ठीक। तो 5 स्टेप में आपको क्या होता है, कंप्यूट t प्लस एंड t माइनस की वैल्यू। अब t प्लस क्या होता है, सम ऑफ रैंक्स विद पॉजिटिव साइंस, एंड t माइनस होता है सम ऑफ रैंक्स विद नेगेटिव साइंस, ओके। इन सिक्स्थ स्टेप जो होता है, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिक्स, यानी कि t, यानी कि हम लोगों को भाई t की वैल्यू फाइंड करना रहता है, सॉरी, ठीक है। तो t की वैल्यू फाइंड करना, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मीन t प्लस t माइनस, ठीक। सो t प्लस t माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो हम लोगों की t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू मीन, ठीक। यहाँ पे कितना आया था, t प्लस की वैल्यू कितना आई थी, 9 आया था और -6 आया था। इस तरीके से इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। आगे चल करके हम लोग करते हैं, द स्मॉलर ऑफ द t प्लस एंड t माइनस टेस्ट स्टैटिक्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद क्रिटिकल वैल्यू। और इसमें से जो t की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि -6 यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से -6 की वैल्यू को लेकर के हम कंपेयर करेंगे, किसे, क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, 7th स्टेप में, कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू और यूज जे अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक तरीके से जेड अप्रोक्सीमेशन एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें निकल के सामने आती हैं, ओके गाइस। सो यहाँ पे आपका इफ n इज स्मॉलर इक्वल देन 25 यूज विल्कॉक्सन क्रिटिकल वैल्यू टेबल, ठीक। ये एक टेबल होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग वहां पे इसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। इफ n इज स्मॉलर देन 25, सॉरी, if n is greater than 25 use z approximation formula। z approximation formula क्या होता है, z is equal to capital T minus mu t upon sigma t, where mu t is equal to n in bracket n1 plus 1 upon 4, where sigma t is equal to under root n in bracket n plus 1 bracket close in the next bracket 2n plus 1, ओके। आप ऑन 24 अंडर रूट के अंतर्गत है सारी चीजें। तो ये होता है फाइंड करने के लिए, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, चीजें, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाता है कब, जब n की वैल्यू 25 से ज्यादा है एक तरीके से, ठीक है। और एक तरीके से लार्जेस्ट पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब बड़ी वैल्यू या बड़ी संख्या में कंपैरिजन करना रहता है तब, नहीं तो छोटी संख्या में n की वैल्यू क्या हो जाता है, n अगर इस छोटा है 25 से तो वहां पे हम विल्कॉक्सन क्रिटिकल मतलब आपका जो वैल्यू टेबल है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट है ABCD, ठीक, ये एग्जांपल है। सब्जेक्ट है आपके पास ABCD, ठीक, ABCD आपके पास सब्जेक्ट है। अब इसमें बिफोर वैल्यू जो दिया है, A की वैल्यू दिया है आपका 10, B की वैल्यू दिया है 14 एंड C की वैल्यू दिया है आपका 18 और D की वैल्यू दिया है 11, और आफ्टर यह वैल्यू दे दिया है 12, B की वैल्यू आफ्टर दिया है 13 एंड C की वैल्यू दिया है आपकी 15 एंड D की वैल्यू दिया है 14। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस में हम लोग डिस्कस किए थे क्या,
आफ्टर माइनस बिफोर। सो हम लोग करेंगे आप डी इज इक्वल टू सब्जेक्ट की वैल्यू जो आफ्टर में है, आफ्टर माइनस बिफोर, ठीक है, सब्जेक्ट बिफोर, ठीक। तो यहाँ पे आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आफ्टर 12 में से आपका 10 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा +2, अगर आपका 13 में से आपका 14 जाएगा तो बचेगा -1, इन 15 में से 18 जाएगा तो बचेगा -3, और 11 में से आप 14 में से अगर 11 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, +3। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस आया है, डी इज इक्वल टू हमारी कितना आया है, ए का डिफरेंस कितना है 2 +2 है, बी का डिफरेंस कितना है -2 है, और सी का डिफरेंस कितना है -3 है, और डी का डिफरेंस हमारे पास कितना है +3। अब हम लोगों को इसका मॉड निकाल देना है, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू आपकी 2 माइनस हम लोग साइन हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 3 3। अब इसको हम लोग रैंक देंगे, ठीक। अब रैंक हमको क्या देना है, बढ़ते हुए क्रम में देना है। तो आपका जो आ जाएगा फर्स्ट रैंक हमने दे दिया ए को, सेकंड रैंक दे दिया बी को। यहाँ पे चूंकि वैल्यू क्या हो रही है, टाई कर रही है, तो हम दोनों को एवरेज वैल्यू दे देते हैं, यानी कि तीनों को थर्ड, मतलब इन दोनों को थर्ड रैंक दे देते हैं। अब हम लोग साइन रैंक करते हैं। एक्चुअली में क्या था, हम लोगों को साइन अप करना है। किसको साइन करना है, एक जो रैंक हमारा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस जो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंसेस था, किस में था, प्लस में था कि माइनस में था। अब जिस साइन में था उसी साइन में हम लोगों को साइन रैंक दे देना है। तो मान लीजिए कि हमारा ए का डिफरेंसेस प्लस में था तो +1 आ जाएगा, और हमारा बी का डिफरेंस माइनस में था तो माइनस रैंक हो जाएगी, और अगर यहीं पे हमारा सी का जो वैल्यू है वो आपका किस में है, माइनस में है, तो हमारा माइनस रैंक आ जाएगा, और डी का वैल्यू यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे हम +3 का रैंक दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टी प्लस की, ठीक। सो टी प्लस इज इक्वल टू क्या था हमारा, साइन रैंक, प्लस चिन्ह को हम लोगों को साइन कर देना है, ठीक, यानी कि ऑल द सम ऑफ द प्लस साइन, ओके, यानी कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या है, टी प्लस इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4, ठीक। यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। अगर हम यहीं पे t माइनस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस साइन कितना है, -2 एंड -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसको ऐड कर देना है कि 5। अब हम टेस्ट स्टैटिक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो t इज इक्वल टू मीन आपका आ जाएगा 4 5, ठीक। यहाँ पे अब हम लोगों को t की वैल्यू जो होता है, टेस्ट स्टैटिक्स की वैल्यू हमेशा किस में फाइंड करनी रहती है, आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसको लेकर के चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है, 4 यहाँ पे स्मॉल है 5 से, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट स्टैटिक्स क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 लेकर के चलेंगे, ठीक। कंपेयर दिस t विद द क्रिटिकल वैल्यू फॉर विल्कॉक्सन टेबल फॉर n इज इक्वल टू कितना है 4। n जो होता है हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ जितने डाटा दिया, तो 1 2 3 4 यहाँ पे तो दिए हैं, तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएंगे, ठीक। अब कंपेयर दिस t विद द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम विल्कॉक्सन टेबल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विल्कॉक्सन टेबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, बट आप इसमें कमेंट करिए कि सर इसके बारे में एपिसोड बनाइए, तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है गाइस। तो n जो होता है यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ द नॉन जीरो डिफरेंसेस, यहाँ पे सभी जो है हमारे पे क्या है, नॉन जीरो डिफरेंसेस हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर यहाँ पे किसी का जीरो वैल्यू आया होता तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते एनालिसिस में, तो वैसे भी हमारी जो वैल्यू होती है नॉन जीरो डिफरेंसेस की वैल्यू होती है पेयर ऑफ n इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ठीक। अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपका जो t प्लस और t माइनस का कंसेप्ट होता है, t प्लस जो होता है सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रैंक्स, ठीक। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया t प्लस होता है सम ऑफ पॉजिटिव साइन रैंक और t माइनस होता है सम ऑफ नेगेटिव साइन रैंक, यानी कि जितने भी साइन हम दिए हैं, अगर हमको t माइनस की वैल्यू को फाइंड करना है, सॉरी t माइनस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो माइनस वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और t प्लस वाले वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग प्लस वाले को ऐड करेंगे। फाइनल टेस्ट स्टैटिक्स जो होता है, ऑलवेज द स्मॉलर ऑफ t प्लस एंड t माइनस,
जो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हम लोग उसको क्रिटिकल वैल्यू के लिए कंसीडर करते हैं। वैसा क्यों करते हैं? बिकॉज स्मॉल t इंडिकेट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ओके, ये वन डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट का एग्जांपल। अब हम लोग की पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम मान के चलते हैं विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो होता है, इसका जो मतलब टेस्ट टाइप होता है, टेस्ट टाइप तो आपको मालूम ही है कि क्या है, नॉन पैरामेट्रिक का एक तरीके से टेस्ट है। क्या कौन सा? विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो होता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। सैंपल टाइप इसमें क्या होता है? पेयर्ड, यानी कि इसमें डिपेंडेंट पेयर होते हैं, डिपेंडेंट पेयर्ड होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम जो होता है नो, यहाँ पे यूज्ड when data is not normal, यानी पे यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता है। बेस्ड ऑन साइन रैंक डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, यानी कि जो साइन रैंक हमारा था वहां पे डायरेक्शन केवल बताता था, बट विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है यहाँ पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों को डिफाइन कर रहा है। आपका विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो होता है अल्टरनेटिव टू पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट, ये पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव होता है। और टेस्ट फॉर मीडियन डिफरेंसेस नॉट मीन डिफरेंसेस, यहाँ पे मीडियन डिफरेंसेस को हमेशा टेस्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, साइन टेस्ट वर्सेस विल्कोक्सन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक की फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि ये दोनों जो टेस्ट होते हैं, साइन टेस्ट और विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो होता है, दोनों नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ये दोनों क्या है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल हैं। और इन दोनों का पर्पस क्या होता है? टेस्ट ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में केवल चेंज को मतलब क्या करता है? टेस्ट करता है। कौन? साइन रैंक। लेकिन ये पे आपका विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है इन दोनों को साथ साथ, यानी कि दोनों को एक तरीके से मेजर करता है। टेस्ट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड डेटा कंसीडर केवल प्लस और माइनस साइन को कंसीडर करता है। और जो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है प्लस या माइनस साइन इन देयर रैंक्स, इस प्लस और माइनस साइन के साथ साथ रैंक को भी कंसीडर करते हुए चलता है आपका विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, यूज रैंक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि साइन रैंक टेस्ट में कोई रैंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में रैंक का इस्तेमाल किया जाता है। यूज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस, साइन टेस्ट में ऐसा कोई नहीं होता है, ओनली साइन मैटर नॉट मैग्नीट्यूड डिफरेंसेस। ओके, बट साइन रैंक टेस्ट में इसका इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है? यूज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस इन विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होता है नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन के अंतर्गत इसके लिया जाता है, बट सम ऑफ साइन रैंक टी प्लस एंड टी माइनस की वैल्यू को फाइंड करना रहता है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है आपका साइन रैंक टेस्ट में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, विल्कोक्सन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विल्कोक्सन जिसे हम टेबुलर और जे अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। ओके, सो टेबुलर ऑफ और जे अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। सैंपल साइज रिकमेंडेशन क्या होता है? स्मॉल सैंपल साइज में इसका इस्तेमाल किया जाता है साइन टेस्ट का, बट स्मॉल टू मीडियम दोनों में इस्तेमाल किया जाता है आपका विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट का। एंड एग्जांपल जो होता है ओनली काउंट हाउ मेनी वैल्यू इंप्रूव, बट विल्कोक्सन साइन रैंक काउंट हाउ मच वैल्यू इंप्रूव्ड, कितना वैल्यू मतलब एक तरीके से इंप्रूव हुआ है, ये विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट को मतलब ये करता है। तो ये रहा आपका साइन टेस्ट वर्सेस विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसका नोट बना लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, तो वहां से चीजें और क्लियर होती चले जाएंगी। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो दोस्तों अगर आप एक बार फिर से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप साइनिंग।